हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो अपने भारतीय इतिहास की घटना चक्र को कंप्लीट कर रहे हैं। भारतीय इतिहास के घटना चक्र में अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास में जैन धर्म टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। जैन धर्म में जैसा कि हम करते हैं कि सबसे पहले हम नोट्स को पढ़ेंगे जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं उन एक्सप्लेनेशंस को कंप्लीट करेंगे। एक्सप्लेनेशंस को कंप्लीट करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले नोट्स में कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैन शब्द है संस्कृति के जिन शब्द से बना है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो जैन शब्द है ये कौन से शब्द से बना है। तो संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। और अगर हम बात करें तो जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया वही कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो तीर्थंकर हैं 24 तीर्थंकर, उनमें हम नाम देखें तो पहले तीर्थंकर जो हैं वो कौन है, तो ऋषभ देव या आदिनाथ हैं। दूसरे तीर्थंकर का नाम अजीतनाथ, तीसरे जो हैं वो संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, पांचवें सुमतिनाथ, छठे पद्मप्रभ, सातवें सुपार्श्वनाथ, आठवें चंद्रप्रभ, नौवें पुष्पदंत जिन्हें सुविधि नाथ के नाम से जाना जाता है, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ और 12वें बासुपूज्य, 13वें विमलनाथ और 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें नंबर के जो तीर्थंकर थे उनका नाम कुंतुनाथ था, 18वें नंबर के जो तीर्थंकर थे उनका नाम अरनाथ और 19वें नंबर के जो तीर्थंकर थे मल्लिनाथ, 20वें नंबर के मुनि सुब्रत और 21वें नंबर के नमीनाथ, 22वें नंबर के नेमिनाथ जिन्हें अरिष्ट नेमि भी कहा जाता है, 23वें नंबर के जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे उन्हें पार्श्वनाथ और 24वें नंबर के जिनको क्या कहा जाता है, महावीर स्वामी कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का क्या नाम था, ऋषभ देव नाम था। इनके अन्य नाम अगर हम बात करें तो इनके अन्य नाम जो थे वो क्या थे, ऋषभ देव के अलावा इनका नाम ऋषभनाथ था, आदिनाथ था और वृषभनाथ भी है। ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दो तीर्थंकर जैन धर्म के जिनका ऋषभ देव अरिष्टनेमि जिनका जो उल्लेख है वो कहाँ देखने को मिलता है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं और इनका जो जन्म था, पार्श्वनाथ का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो हमें ध्यान रखना है कि पार्श्वनाथ कहाँ से थे, काशी से थे और इनको वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका परिनिर्वाण जो था वो सम्मेद शिखर पर्वत पर हुआ था या जिसे सम्मेद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, तो सम्मेद शिखर पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाओं को पालन करने के लिए कहा। वो 4 शिक्षाएं कौन सी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो ये 4 सत्य को किसने लाया था, पार्श्वनाथ लाए थे। इसमें देखेंगे अगर हम तो ब्रह्मचर्य अभी नहीं जुड़ा हुआ है। पार्श्वनाथ के बाद हम बात करते हैं महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। तो इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के क्या थे, ये प्रधान थे। इनकी माता का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की क्या थी, बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वो क्या था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अड़ोजा प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शना या उन्हें अड़ोजा के नाम से भी जाना जाता था। और इनका विवाह, जो उनकी पुत्री का विवाह था, जमाली के साथ हुआ था।
और अगर हम देखें तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किसका प्रयोग किया गया है? कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य का अर्थ जैन धर्म में क्या होता है? पूर्ण ज्ञान होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो उन्हें महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के बाद जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे क्या प्राप्त हुआ था? कैवल्य प्राप्त हुआ था, मतलब उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, अरहत, अरहत का मतलब होता है योग्य, जिन मतलब विजेता, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित कहलाए। तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद वो क्या कहलाते हैं? केवलिन, अरहत, जिन तथा निर्ग्रंथ कहलाते हैं। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद वो क्या करते हैं? अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद के कारण क्रियमाण कृत सिद्धांत कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जामाली ने संग छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद का प्रतिपादन किया। तो हमें ध्यान रखना है कि जामाली ने क्या किया था? जामाली ने संग छोड़ दिया और एक नया सिद्धांत बनाया, और वो नया सिद्धांत क्या कहलाया? बहुरतवाद कहलाया। बहुरतवाद का मतलब क्या होता है? कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, कि ये क्या किया? ये बहुरतवाद सिद्धांत का मेन अर्थ था और इसको क्या किया गया? प्रतिपादित किया गया। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद 30 गुप्त ने किया था। मखली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। हमें ध्यान रखना है कि मखली गोशाल ने क्या किया था? आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। तो जो ये मखली गोशाल का जो मत था वो क्या कहलाता है? नियतिवाद कहलाता है। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने क्या किया था? अपना शरीर त्याग दिया। तो 527 ईसा पूर्व के लगभग कहाँ पर? पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना क्या कर दिया? शरीर त्याग दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो महावीर स्वामी ने, हमने देखा था कि जो शुरू के 4 महाव्रत थे उसकी शिक्षा किसके द्वारा दी गई? पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई। और महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की क्या दी थी? शिक्षा दी थी, जो कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, एवं लास्ट में इन्होंने क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहारित हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जैन धर्म में गृहस्थों के लिए जो 5 महाव्रत हैं ये अणुव्रत के रूप में क्या हुए हैं? व्यवहृत हुए हैं, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है और इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। ये 5 अणुव्रत हैं और ये 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? तो ये 5 अणुव्रत हैं: अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। और उन्होंने क्या किया? आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे क्या कहा जाता है? अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। तो हमें ध्यान रखना है कि आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया था और उसी मध्यम मार्ग को क्या कहा जाता है? अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद भी कहा जाता है। स्यादवाद को सप्तभंगनीय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। तो हमें ध्यान रखना है कि स्यादवाद का संबंध किससे है? तो स्यादवाद का जो संबंध है वो जैन धर्म से है और स्यादवाद को सप्तभंगनी के नाम से जाना जाता है और ये ज्ञान की सापेक्षता का क्या है? सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था।
अब अगर हम देखें तो प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रमुख प्रतीक चिन्ह देखते हैं। तो ऋषभदेव जो तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। अजीतनाथ तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व है। पद्मप्रभ का कमल, सुपार्श्वनाथ का साथिया या स्वास्तिक है। मल्लीनाथ का कलश, नमीनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का जो अगर हम बात करें प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिंह है। नेक्स्ट लाइन अगर देखें तो अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आस्त्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, और ये 3 साधन कौन कौन से हैं? तो मोक्ष के लिए जो 3 साधन बताए गए हैं वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? संवर कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, और उसी को क्या कहा जाता है? संवर कहा जाता है। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, और इसे निर्जरा कहा गया है। तो जीव में पहले से व्याप्त जो है वो कर्म जब समाप्त होने लगते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है, और जब तो वो क्या हो जाता है? मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो जब जीव में कर्म का अवशेष पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है तो उसे क्या प्राप्त हो जाती है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय हैं। तो जो जैन धर्म में अनंत चतुष्टय हैं, जैसे हमने देखा था आर्य सत्य के बारे में, तो अगर हम बात करें तो अनंत चतुष्टय हैं। तो जैन धर्म में जो अनंत चतुष्टय हैं वो कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। ये 4 क्या है? अनंत चतुष्टय हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें तो महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, और ये गणधर थे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो महावीर स्वामी थे अपने जीवन काल में एक संघ की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं, और इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, और इन्हें क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। और गणधर के नाम क्या थे? तो इनके नाम अगर हम देखें तो इनके नाम में इंद्रभूति, अग्निभूत, वीयुभूति, आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मेतार्य तथा प्रभास थे। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का क्या बना? प्रथम अध्यक्ष बना। तो महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो थे वो जैन संघ के क्या बने? प्रथम अध्यक्ष बने। सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का क्या रहा? अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। तो संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के क्या रहे? अंतिम नंद राजा के समय ये अध्यक्ष रहे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों, यह जिसे पूर्वों कहा जाता है, प्राचीनतम जैन धर्म के विषय में जानने वाले ये दोनों जो थे वो अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में क्या हो गया? विभक्त हो गया। और ये संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे वे क्या कहलाते थे? श्वेतांबर कहलाते थे। जबकि भद्रभाव के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे? दिगंबर कहलाते थे। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो पहली जो जैन सभा थी वो 310 ईसा पूर्व में कहाँ पे संपन्न होती है? तो पाटलिपुत्र में। और किसकी अध्यक्षता में? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में क्या होती है? संपन्न होती है। इसके बाद हम देखते हैं तो इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का हमको क्या देखने को मिलता है? 12 अंगों का संकलन किया गया है। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में कहाँ हुई? बल्लवी गुजरात में देवर्धिगण या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन
आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। तो अगर हम बात करें जैन आगम में क्या है, 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। और वो 12 अंग कौन कौन से हैं, तो आयरंग सुत्त है, जिसे आयरंग सुत्त को आचारंग सुत्त भी कहते हैं। सुयग दंग है, जिसे सूत्र कृतांग कहते हैं। थाड़ंग है, जिसे स्थानांग कहते हैं। समवायंग है, जिसे समवायांग कहते हैं। भगवई वियाह पन्नति, भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति के नाम से प्रसिद्ध है। रयाधम्म कहाओ, जो जिसे ज्ञात्र धर्म कथा कहते हैं। उवासक दशाओं, जिसे उपासक दशा कहते हैं। अतंगत दशाओं, जिसे अंतकर्दशा कहते हैं। और अड़ुत्तरोव बाह्य दशाओं, जिसे क्या कहा जाता है, अनुत्तर उपपातिक दशा कहा जाता है। पन्ना वागरनाई, जिसे प्रश्न व्याकरण के नाम से जाना जाता है। विवाग सूयम, विवाका सूत के नाम से। दिठितवाय, दृष्टवाद के नाम से। तो ये जितने भी दिए गए हैं ये सभी क्या हैं, ये जैन धर्म के 12 अंग हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो 12 अंगों में संबंधित एक एक उपांग क्या है, ग्रंथ है। इनमें ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का हमको क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं 12 उपांग कौन कौन से हैं। तो 12 उपांग में कौन कौन से आते हैं, उववाह्य, जिसे औपपातिक कहते हैं। राय पसेड़िज्जा, जिसे राज्य प्रश्नीय कहते हैं। जीवाजी बाभिगम, और फिर उसके बाद पर्णवड़ा, जिसे प्रज्ञापना कहते हैं। सूर्य पर्णति, जिसे सूर्य प्रज्ञप्ति कहते हैं। जम्बुद्यवाड़ पर्णति, जिसे जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति कहते हैं। चंद्र पर्णति, जिसे चंद्र प्रज्ञप्ति कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो और क्या क्या है उपांग, तो निश्यावली है, कप्पा वदनसियाओ है, जिसे कल्पा वतंसिका कहते हैं। पुप्पहियाओ, जिसे पुष्पिका कहा जाता है। पप्पू हचूलियाओ, जिसे पुष्पचूलिका। और वन्य दशाओं, जिसे वृष्ण दशा कहते हैं। तो इस तरीके से हमने फ्रेंड्स 12 उपांग पढ़े हैं। एक बार बस हमें इसमें गो थ्रू कर लेना है कि अगर क्वेश्चंस में आए तो हम इसमें टैकल कर लें कि हाँ ये क्या है, ये उपांग के नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। तो 10 प्रकीर्ण जो हैं, 10 प्रकीर्ण क्या हुए, प्रमुख ग्रंथों के ये क्या है, परिशिष्ट हैं। ये हैं चौसरण, चौसरण का मतलब होता है चतः सरण। इसके बाद है आउर पच्च क्वापड़, ये जो है आतुर प्रत्याख्यान है। इसके बाद भत्त परिणा, जिसे भत्त परिज्ञा के नाम से जानते हैं। संथार, जिसे संस्तारक कहते हैं। तंदुल व्यालीय, जिसे तंदुल वैचारिक कहते हैं। चंदा विजय, जिसे चंद्र विद्यक कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो देवेंद्रथ्य, जिसे देवेंद्र स्तव कहते हैं। गड़ी विद्या, गड़ी विधा के नाम से जाना जाता है। महापच्चखान, जिसे महाप्रत्याख्यान कहते हैं। और वीरथ्य, वीरत्व के नाम से जाना जाता है। छेद सूत्र की संख्या कितनी है, तो छेद सूत्र की संख्या 6 है। इसमें जैन भिक्षुओं के विधि नियमों का क्या है, संकलन है। 6 छेद सूत्र कौन कौन से हैं, तो आयर दशाओं, बिहाकप, बवहाद, निसीह, महानिसीह और जीयकत्प। तो ये जो हैं ये 6 क्या हैं, छेद सूत्र हैं। तो ये सारे जो दिए गए हैं ये क्या हैं, छेद सूत्र हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मूल सूत्र की। तो मूल सूत्र की संख्या कितनी है, 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, बिहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र हैं। तो 4 मूल सूत्र कौन कौन से हैं, तो अगर हम देखें तो देश व्यालीय, इसके बाद है उत्तर झण्यड, इसके बाद है आवश्य, और इसके बाद है पिंडा निजुत्ति। तो ये जो है ये 4 क्या हैं, ये 4 जो हैं ये मूल सूत्र हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 2 चूलिका सूत्र। तो 2 चूलिका सूत्र कौन कौन से हैं, तो 2 चूलिका सूत्र में नंदी सुत्तम आता है और अड़ुओ गद्दा राई आता है। तो ये 2 जो हैं वो क्या हैं, चूलिका सूत्र हैं, जो एक प्रकार का विश्वकोश है। इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। तो अभी तक जितने भी हम जो ग्रंथ पढ़े हैं वो किसके लिए हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखें तो जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार को देखते हैं। तो अगर हम जैन ग्रंथ में बात करते हैं कल्पसूत्र, तो कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है, भद्रबाहु हैं। स्यादवाद मंजरी की जो रचनाकार है वो कौन है, मल्लिसेन है। न्यायावतार के जो रचनाकार है वो सिद्धसेन दिवाकर हैं। न्याय दीपिका के रचनाकार धर्मभूषण। पंचविंशतिका के जो रचनाकार है वो पदम नंदी हैं। परिशिष्ट पर्वन के जो रचनाकार है वो हेमचंद्र हैं। द्रव्य संग्रह के रचनाकार नेमी चंद्र।
तत्वार्थ सूत्र के रचनाकार उमा स्वामी, श्लोक वार्तिक के रचनाकार विद्यानंद स्वामी और प्रवचन सार के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है, कुंद कुंद है। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का क्या कहा गया है, अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा है। तो हमें ध्यान रखना है कि उज्जैन के साथ साथ जो अगर हम बात करें तो मथुरा जो है वो जैन धर्म का क्या है, प्रमुख केंद्र है। यहाँ के से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। तो कलिंग का जो चेदी शासक था वो खारवेल जैन धर्म का क्या था, चेदी शासक खारवेल था, जैन धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं में के शासनकाल में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं-12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। तो किसके शासनकाल में, राष्ट्रकूट के शासनकाल में कौन से राज्य, गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म जो था वो 11वीं-12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। तो हमें पता होना चाहिए कि खजुराहो में कैसे मंदिर है, तो हिंदू धर्म के मंदिर हैं और जैन धर्म के मंदिर हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। तो माउंट आबू का जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो किसका बना हुआ है, संगमरमर का। इनका निर्माण जो है माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है, निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। ध्यान रखना है हमें कि जो राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर है उसके जैन मंदिर है और इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। इसके बाद अगर हम देखें तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो श्रवण बेलगोला कहाँ है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली, जिसे गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो कहाँ की बात कर रहे हैं, श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य की। यहाँ पे गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ या जिन्हें पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का क्या किया था, निर्माण करवाया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तका अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें देखना है श्वेतंबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर क्या था। तो अगर हम श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर देखें तो इस संप्रदाय, अगर हम श्वेतंबर की बात करें तो संप्रदाय के लोग कैसे वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र। वहीं अगर दिगंबर की बात करें तो जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते थे। श्वेतांबर जो मत के लोग थे, स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, उनका यह मानना था कि स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति क्या है, संभव है। और दिगंबर का यह मानना था कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं और दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता है। अगर हम श्वेतांबर की बात करें तो महावीर स्वामी जो थे, इस मत के अनुसार महावीर स्वामी जो थे विवाहित थे, लेकिन दिगंबर की अगर हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी जो थे वो क्या थे, अविवाहित थे। इसके बाद इस मत के अनुसार, कौन से मत के अनुसार, श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें जो तीर्थंकर थे वो उनका नाम क्या था, मल्लीनाथ था, जो कि स्त्री थी। और दिगंबर मतानुसार मल्लीनाथ जो थे वो क्या थे, पुरुष थे। अब बारी है अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक पहली जो तीर्थंकर होंगे वही जैन धर्म के संस्थापक होंगे। तो पहले तीर्थंकर का क्या नाम है, ऋषभ देव। तो इसलिए अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के अभी जस्ट पढ़ा है हमने कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो हमने पढ़ा था कि जो पार्श्वनाथ थे वो कहाँ से थे, काशी वाराणसी से थे।
और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं जी। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका चिन्ह जो है वो क्या है, सर्प है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में क्या करना है, सुमेलित करना है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो है ये क्या है, तीर्थंकर, और इनका प्रतिमा लक्षण क्या था, तो अगर हम देखें तो आदिनाथ का जो मतलब प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वृषभ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मल्लीनाथ का, तो मल्लीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, जल कलश है। और पार्श्वनाथ का जो है वो क्या है, तो पार्श्वनाथ का हमने पढ़ा था क्या क्या है, प्रतीक चिन्ह सर्प है। और संभवनाथ का क्या था, तो संभवनाथ का अश्व था। तो इस तरीके से हमने देखा, हमें ध्यान रखना चाहिए कि आदिनाथ का क्या है, वृषभ है। मल्लीनाथ का क्या है, क्योंकि मल हम किससे धोते हैं, तो जल से, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो मल्लीनाथ का क्या है, जल कलश है। पार्श्वनाथ का क्या है, सर्प है। संभवनाथ का क्या है, अश्व है। तो इस तरीके से हमने किया टिक कि इसमें अगर हम यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। और यहाँ अगर एक्सप्लेनेशन में देखें तो आदिनाथ का संबंध प्रतीक चिन्ह किससे है, वृषभ से। मल्लीनाथ का क्या है, जल कलश। पार्श्वनाथ का सर्प। और संभवनाथ का क्या है, अश्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, तीर्थंकर और उनके संज्ञान या उनके प्रतीक चिन्ह से हमको क्या करना है, सही उत्तर लगाना है। तो हमने अभी पढ़ा है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है। आदिनाथ का अगर हम बात करते हैं तो क्या था, तो आदिनाथ का वृषभ था। और इसके बाद महावीर की अगर हम बात करें तो महावीर का क्या है, सिंह है। और शांतिनाथ का क्या है, हिरण है। तो अगर हम पॉइंट वाइज देखें कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ए का 3 किस में है, डी ऑप्शन में है। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ सीधे से लिखा हुआ है, पार्श्वनाथ का क्या है, सर्प। आदिनाथ या जिन्हें ऋषभनाथ भी कहा जाता है, ऋषभ, तो उनका क्या है, वृषभ। महावीर का क्या है, सिंह। और शांतिनाथ का क्या है, हिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो ऋषभनाथ की अगर हम बात करें तो अष्टापद, वासुपूज्य का सम्मेत शिखर, नेमिनाथ का ऊर्जयंत और महावीर का पावापुरी। पूछा गया है इसमें कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो अगर हम देखें तो वासुपूज्य ने मतलब निर्माण कहाँ पाया था, तो वासुपूज्य ने निर्माण सम्मेत शिखर में नहीं पाया था, उन्होंने कहाँ पाया था, चंपापुरी में पाया था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, बी ऑप्शन जो है वो क्या है, सही नहीं है। तो वासुपूज्य ने कहाँ निर्माण पाया था, ये चंपापुरी में, बाकी सबका क्या है, सही है। तो बी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बी आंसर जो होगा वो क्या है, सही है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनको निर्वाण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। शेष सभी युग में जो है वो क्या है, सही सुमेलित है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनके सही कलानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो हमको यहाँ पे तीर्थंकर को देखना है और इनका सही कलानुक्रम क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो हम जानते हैं कि पहला जो था वो कौन थे, तो पहला अभिनंदन, उसके बाद पद्म प्रभु, पद्म प्रभु के बाद विमलनाथ, और विमलनाथ के बाद कौन थे, मुनि सुब्रत नाथ थे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहला ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि जैन संस्थापकों को क्या कहा गया है, तीर्थंकर कहा गया है, जबकि जैन महात्माओं को क्या कहा गया है, तो निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद तो वो कौन कौन से 24 तीर्थंकर थे, तो सबसे पहले किसका नाम आता है, ऋषभदेव का नाम आता है। ऋषभदेव के बाद किसका नाम आता है, अजीतनाथ। अजीतनाथ के बाद संभवनाथ, संभवनाथ के बाद अभिनंदन, अभिनंदन के बाद सुमतिनाथ, फिर उसके बाद पद्म प्रभु, फिर उनके बाद सुपार्श्वनाथ 7वें नंबर पे, फिर चंद्रप्रभ, फिर पुष्पदंत, पुष्पदंत के बाद शीतलनाथ, शीतलनाथ के बाद श्रेयांसनाथ, और फिर वासुपूज्य, वासुपूज्य के बाद विमलनाथ, विमलनाथ के बाद अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिशुब्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ या जिन्हें अरिष्टनेमी के नाम से जाना जाता है, फिर 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ, और इस तरीके से 24वें नंबर पे कौन आते हैं, महावीर स्वामी आते हैं। फ्रेंड्स ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि ये पहले तीर्थंकर से लेकर के 24 तीर्थंकर के नामों को। तो अगर हम बात करें तो इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था,
तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञाते क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धत है। इस आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का जो सही जन्म तिथि है वो 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ है। तो एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो किसका जन्म स्थान है? तो कुंडलपुर जो जन्म स्थान है वो महावीर स्वामी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो जो महावीर जी का मोक्ष स्थान है वो कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। अगर हम बात करें तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया था। तो इस तरीके से महावीर स्वामी ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो महावीर स्वामी ने जो निर्वाण है वो कहाँ प्राप्त किया था? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर जैन की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, पावापुरी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तो तीर्थंकर शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर जो हैं वो महावीर स्वामी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम में कौन है? तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम में कौन आते हैं? 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो चंद्र प्रभु हैं, नेमी है, संभवनाथ है, लेकिन नाथ मुनि हमने कहीं नहीं पढ़ा था। तो अगर हम देखें तो नाथ मुनि जो है वो जैन तीर्थंकर नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखें तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। विकल्प में दिए गए शेष सभी जैन तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखें, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। तो प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है? तो वो हैं जैन तीर्थंकर। तो प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? वो जैन है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रभासगिरी जो है वो कौन से तीर्थंकर से संबंधित है? तो प्रभासगिरी जो संबंधित है वो पद्म प्रभु से संबंधित है। और वो कौन से तीर्थंकर थे? तो 6वें नंबर के तीर्थंकर थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तो क्या शब्द प्रयोग होता था? तो कैवल्य प्रयोग होता था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फलतः वे क्या कहलाते थे? केवलिन कहलाए। अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो कौन सी नदी के किनारे हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। और कौन सा वृक्ष था? तो साल वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो कौन है? तो अगर हम बात करें त्रिरत्न कौन से हैं, तो त्रिरत्न अगर जैन धर्म की हम बात कर रहे हैं तो सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से
संबंधित है? फ्रेंड्स, बुद्ध बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कंफ्यूजन ना रखिएगा, क्योंकि बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो कौन थे? तो वो जो थे, तो वो क्या था? बुद्ध, धम्म और संघ था। और यहाँ पे जो है वो सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें एक्सप्लेनेशन की, तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो कौन सा दर्शन है जो त्रिरत्न को मानता है? तो हमने अगर देखा था कि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न थे, और वो त्रिरत्न कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। और जैन धर्म में भी 3 रत्न हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हम चूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है? अवेलेबल हैं। इसलिए इसका सटीक उत्तर चुन पाना क्या है? कठिन है। अगर हम देखें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में, तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। और कौन कौन से वो साधन है? तो वो साधन जो है वो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र है। इन तीनों का जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से क्या कर दिया है? बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत सिद्धांत जो था वो किसने ये जो अणुव्रत सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन जो किया गया था जैन धर्म के द्वारा किया गया था। और किस चीज के लिए किया गया था? कि जो भी मतलब जो गृहस्थ जीवन में है वो उनके लिए अणुव्रत बनाए गए थे। तो हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जैन धर्म में 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है। क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। और जो इनको गृहस्थों के लिए जो आंशिक रूप से इनको पालन करने के लिए कहा गया है, उसी को क्या कहा जाता है? अणुव्रत कहा जाता है। कि आप पूरी तरीके से तो चीजें फॉलो कर ही नहीं सकते हो, इसीलिए उनको क्या कहा गया? अणुव्रत कहा गया। तो हम पहले बात करते हैं अहिंसा अणुव्रत, उसके बाद सत्याणुव्रत, फिर अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, स्यादवाद सिद्धांत है। तो स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगर हम बात करें यहाँ एक्सप्लेनेशन की, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपरिशयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है, और यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। तो हमें ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। कि अगर हम बात कर रहे हैं कि स्यादवाद क्या है, तो अगर हम बात करें तो जैन धर्म ने वेदों की अपरिशयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर क्या किया? बीच का मार्ग अपनाया, और इसे ही क्या कहा जाता है? अनेकांतवाद, या क्या कहा जाता है? स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो स्यादवाद संबंधित है। तो स्यादवाद का संबंध कौन से धर्म से है? जैन धर्म से संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो अनेकांतवाद बिल्कुल सही है। अगर हम देखें सर्वस्तिवाद और शून्यवाद और स्यादवाद, तो यहाँ पे अगर जितने भी ऑप्शंस हैं, तो इसमें अनेकांतवाद किसके द्वारा दिया गया? जैन धर्म के द्वारा। और स्यादवाद, ये दो जो हैं वो किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तो ए ऑप्शन जो होगा वो क्या है? बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगनीय भी कहा जाता
कहलाता है, यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। जबकि सर्वस्ववाद जो है बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है और इसे वैभाषिक भी कहते हैं। तो थोड़ा सा हमें जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो हमें ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उन पर ध्यान देना होता है कि सर्वस्ववाद का किससे संबंध है? बौद्ध दर्शन से संबंध है। और इसी को सर्वस्ववाद को ही क्या कहा जाता है? वैभाषिक भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, जैन दर्शन के अनुसार अगर हम बात करें तो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो क्या होगा? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा आजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। तो समस्त विश्व किससे बना हुआ है? जीव और अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि आजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन के मत अनुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। अतः विकल्प ए सही है जिसमें उल्लेखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि अनेकांतवाद और स्यादवाद दोनों ही किससे संबंधित हैं? तो दोनों का ही संबंध किससे है? जैन मत से है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है और इसे ही सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो कौन सा धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो वो जैन धर्म है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। ध्यान रखना है हमें कि दोनों ही धर्म, चाहे हम जैन धर्म की बात करें चाहे बौद्ध धर्म की बात करें, दोनों में ही ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? इनमें से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आधार बिंदु जो है वो क्या है? अहिंसा है। इसमें अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखें, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय जो है वो जैन धर्म का क्या था? संप्रदाय था। एक्सप्लेनेशन देखें तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थानकवासी का संप्रदाय का जो संबंध है वो किससे है? तो उनका संबंध किससे है? जैन मत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आरंभिक जैन साहित्य का कौन सा भाग नहीं? आचरांग सूत्र, बृहत कल्प सूत्र और सूत्र कृतांग, ये तीनों ही जो है वो जैन साहित्य से संबंधित है। लेकिन थेरी गाथा का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। तो थेरी गाथा का जो संबंध है वो जैन साहित्य से नहीं है। अगर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र जो है वो आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे और दिगंबर जो संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु थे। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, फलता वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुणाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए।
किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत भिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ जो था वो दो संप्रदाय में क्या हो गया, विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य उनके दामाद जामाली थे। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? सेम रिपीटेड क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा? जमाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो अगर हम बात करें तो कौन सी जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पहला जो हुआ था, पहली समिति हुई थी पाटलिपुत्र में, वहां पे श्वेतांबर आगम का क्या हुआ था, संपादन हुआ था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। तो कथन है, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है, और दूसरा है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन बल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें कि श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है, तो बिल्कुल सही है कि श्वेतांबर धर्मसूत्र में कितने अंग हैं? 12 अंग है। सेकंड बोल रहा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन बल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति को, जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, में 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। अतः कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो क्या है? गलत है, असत्य है। तो 12 अंगों का जो संकलन किया गया था, ये कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था, प्रथम जैन संगीति के समय पे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो अगर हम यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें कि वर्धमान महावीर की माता जो थी वो लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पुत्री नहीं थी, क्या थी? वो बहन थी। तो पहला ऑप्शन क्या है? वो गलत है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, हमने पढ़ा था काशी बनारस से थे। तो 2 और 3 सी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजात शत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार विकल्प सी भी जो है वो क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हमें ध्यान रखना है किसके बारे में पूछा जा रहा है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में। पहला ऑप्शन है, स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। गलत है, वो भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद दूसरा है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। गलत है, भद्रबाहु के नेतृत्व में रहने वाले लोग क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। तीसरा ऑप्शन है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। हमने पढ़ा था कि कलिंग का राजा जो खारवेल था वो जैन मतानुयायी था। तो सी जो ऑप्शन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद डी ऑप्शन अगर हम देखें, बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, तो ये डी ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो उपर्युक्त कथन में केवल सी जो विकल्प है वो क्या है? सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु व उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक
दिगंबर कहलाए, उन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? दिगंबरों ने। केवल केवल श्वेतांबरों ने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग लिया था। जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभूत दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास, अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर के पास ध्यान रखना है हमें कि उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों को कटवार कर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए एक गुहा विहार बनवाया था। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा क्या थी? प्रचलित नहीं थी। तो हमने वहां पे देखा था कि क्या वो लोग चित्र की पूजा करते थे? तो नहीं, जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। बिल्कुल सही, इसमें उनका यही माना था। सेकंड है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। तीसरा ऑप्शन अगर हम बात करें, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण ही क्यों ना हो, वो क्या होती है? आत्मा होती है। कर्म जो है वो आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो तीनों ही ऑप्शन जैन धर्म के हिसाब से क्या है? सही है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संबर कहते हैं, तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। हम एक बार इसे दोबारा से देखते हैं कि जो अगर हम बात करें तो इस कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संबर कहते हैं। तो जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह क्या हो जाता है? रुक जाता है, तो क्या उसे कहा जाता है? तो ऐसी अवस्था को संबर कहते हैं। और जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधक आवश्यक बताए गए हैं और उन्हें क्या कहा गया है? उन्हीं को त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्न में क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या या काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है और तथा वह अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की क्या कर लेता है? प्राप्ति कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण जो है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगर हम यहाँ पे देखें संलेखना, संलेखना जो विधि होती है उसी को क्या कहा जाता है? समाधि मरण, या उसी को क्या कहा जाता है? संथारा कहा जाता है। तो संलेखना जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वो मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर सादा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि इक्ष्वाकु शासक जो थे वो बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। सेकंड है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो सेकंड जो है वो क्या है? सही है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? केवल बी है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। यहाँ
नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का भी क्या किया था, समर्थन किया था। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। स्पष्ट है कि कथन एक जो है वो क्या है, गलत है, और कथन दो जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के शासक के हम अगर ऑप्शन देखें तो आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोशाल और उपाली। तो मक्खली गोशाल जो थे वो क्या थे, बौद्ध धर्म के क्या थे, सॉरी आजीवक संप्रदाय के क्या थे, वो संस्थापक थे। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो किसने ये बोला था? तो ये आजीवकों ने बोला था। इसके बाद अगला प्रश्न है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, कि मतलब नियति ही है जो सब कुछ, भाग्य ही है जो सब कुछ निर्धारित करता है, तो वो कौन सा संप्रदाय था? आजीवक संप्रदाय था। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको देखना है आचार्य, और आचार्य में इसके बाद अगर हम सिद्धांत, तो कौन से आचार्य ने किस सिद्धांत को क्या किया था, प्रतिपादित किया था? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो अगर हम बात कर रहे हैं भद्रबाहु की, तो उन्होंने जैन धर्म को। अगर हम नागार्जुन की बात करें तो इन्होंने शून्यवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगर हम बात कर रहे हैं गोशाल की, मखली गोशाल की, तो इन्होंने आजीवक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और लकुलिश ने किसको किया था? पाशुपत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इस तरीके से एक अगर हम 3 ऑप्शन देखें तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें अच्छा 2 ऑप्शन हैं जो ए का 3 बोल रहे हैं, तो हम बी देखें तो नागार्जुन का 2, तो ए का 3 2 का, तो इसमें जो है बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो लकुलिश पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन और गोशाल आजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर जो गुफाएं थी उनका आश्रय के रूप में प्रयोग किसने किया था? तो आजीविकों ने किया था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बाराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सबसे प्रसिद्ध है। तो हमें ध्यान रखना है कि बराबर पहाड़ियों में की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ की गुफा जो है वो सबसे प्रसिद्ध गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली जो है वो कहाँ पे है? तो अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में जो है वो क्या है, प्रसिद्ध जैन स्थली है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौशाम्बी होगा, ना कि कुशीनगर। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन ने दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोशम नामक स्थानीय प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निकचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों के अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध, यह नगर जो है कौशाम्बी नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया था, लोगों को अपना शिष्य बनाया और यहाँ अनेक विहार थे। सर्व प्रमुख घोषिताराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था, तथा जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्मप्रभ का प्रसिद्ध मंदिर प्रभास गिरी जो है वो भी यहीं पर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं तो पहला ही ऑप्शन क्या है, गलत है। ये यहाँ पे बोला गया है क्योंकि जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। लेकिन अगर हम श्रवण बेलगोला में अगर हम बात करें गोमतेश्वर के मंदिर की, तो गोमतेश्वर में बाहुबली की मूर्ति बनाई गई है और ये मूर्ति बाहुबली की है। ये माना जाता है कि ऋषभ देव के ये क्या थे, पुत्र थे। तो ये अंतिम तीर्थंकर तो थे नहीं, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, सही है।
सी ऑप्शन है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, बिल्कुल सही है। होशलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो ए ऑप्शन जो था वो क्या है, गलत है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली की विशालकाय जो कि 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर हैं, ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य 3 कथन जो है वो क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने स्थापित कराई थी। अभी एक्सप्लेनेशन में हमने देखा। अगला प्रश्न है महान धार्मिक घटना महामस्तका अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए की जाती है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो महामस्तका अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति क्या है, स्थापित है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने जो भी क्वेश्चंस थे जैन धर्म से उनको कंप्लीट किया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ओके, थैंक यू।